हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज के आप किसी के भी लोकेशंस का पता लगा सकते हैं, वो भी एक्यूरेट लोकेशन के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उसके लिए हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलेंगे हम अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे सीकर, और सीकर लिखने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट गिटहब का पेज आ जाएगा। ऐसा लिख के आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सीकर एक्यूरेटली लोकेटेड स्मार्टफोन यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से एक्यूरेटली लोकेशन निकालता है। और यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ें ये बताता है। लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, एक्यूरेसी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन विदाउट एनी परमिशन, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे कि सीपीयू इंफॉर्मेशन, पब्लिक आईपी, लोकल आईपी एड्रेस, लोकल पोर्ट, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप नीचे देखो तो यहाँ पे टेम्पलेट भी मिल जाएंगे कि आपको वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि जूम, गूगल रिकैप्चा, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, नियर यू, और ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्टेड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे। कोड पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और चलेंगे अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे गिट क्लोन और वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इंटर करेंगे तो ये क्लोन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लोन कर लिया है। यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर लिया है। आप करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपको एलएस करके देख लेना है कि वो डायरेक्टरी कहाँ है। तो मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई है सीकर नाम की, तो मैं अब उसके अंदर जाऊँगा तो लिखूँगा cd सीकर और एंटर करूँगा तो मैं सीकर के अंदर चला गया। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। सीकर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ls, तो यहाँ पे उसके अंदर की सारी फाइलें शो हो जाएगी। अब इसके आगे क्या करना है, आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि पहले install.sh को रन करना है, उसके बाद आपको आगे इस फाइल को रन करना है seeker.py। तो आप ये कर लेना। उसके बाद आप लिखोगे python3 seeker.py और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका सीकर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद आप यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको गूगल रिकैप्चा का दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 6 और एंटर करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है एक URL दो जहाँ पे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई एक URL ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे YouTube ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे है एंटर फेक फॉरवर्डेड URL, तो हम वही URL फिर से यहाँ पे भी देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पोर्ट नंबर 8080 पे एक सर्विस रन हो चुकी है PHP का, जो कि इसी का सर्विस रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूँगा लोकल होस्ट 8080 और एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो एक कैप्चा वेरिफिकेशन का पेज दिख रहा है, बट ये अभी लोकली चल रहा है। इसको वाइल्ड एरिया नेटवर्क में करना है हमें। आप चाहे तो ngrok का यूज ले सकते हो, मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का यूज लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस URL को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूँगा क्लाउडफ्लेयर और वो लोकल होस्ट 8080 जो कि हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लाउडफ्लेयर एक टनल बना देगा लोकल एरिया नेटवर्क से वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्लाउडफ्लेयर रन हो चुका है और हमें यहाँ पे एक URL मिल चुका है जिसको शेयर करने से लोकेशन पता चल जाएगा।
तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंड करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं गूगल मीट से ही शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं उस यूआरएल को सेंड करूँगा। तो यहाँ मैं जाके मैसेज में उस यूआरएल को सेंड कर दिया। अब ये मेरे मोबाइल फ़ोन में चला गया है। अब मैं उसमें ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमसे एक कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे हमसे एक बार लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो हम उसको अलाउ करेंगे। और यहाँ पे उसने यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिया और हमें यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन शो कर दिया है। ओएस एंड्रॉयड 12 है और यहाँ पे आर्किटेक्चर है, इसका सीपीयू वेंडर सब कुछ है। यहाँ पे कंट्री इंडिया है, रीजन बिहार है और यहाँ पे आप देखो लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे एक्यूरेसी दिया गया है। और यहाँ पे आप देखो एक गूगल मैप का यूआरएल भी हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस गूगल मैप के यूआरएल को कॉपी करेंगे यहाँ से और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमें गूगल मैप में उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। यहाँ पे आप देखो एग्जैक्ट लोकेशन शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे राइट भी है, मैं बिहार से ही हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो एक कैप्चा वेरिफिकेशन से आप किसी के भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं एंड अपने मन चाहे यूआरएल पे उसको रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अब कंट्रोल सी करूँगा और फिर से इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे आप व्हाट्सएप का भी बना सकते हैं, गूगल ड्राइव का भी और एक कस्टम का है उसका भी। तो हम क्या करेंगे, कस्टम का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और एंटर करेंगे और यहाँ पे एन टाइप करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर टारगेट यूआरएल, तो हम यूट्यूब ले लेते हैं। यहाँ से यूट्यूब को हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। साइट का नाम तो हम यूट्यूब ही डाल देते हैं और एंटर करेंगे। टाइटल हमारा रहेगा youtube.com। एंटर करेंगे। यहाँ पे कोई इमेज हम देंगे। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम लिखेंगे काली लिनक्स और एंटर करेंगे। यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इमेज में जाना है और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे हम किसी इमेज पे क्लिक करेंगे। ये इमेज ऐसे शो कर देगा। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका जो ये यूआरएल है ना, हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं चाहते तो हम एंटर कर देंगे और ये हमारा PHP सर्वर रन हो जाएगा। और ये जो हमारा यूआरएल है क्लाउडफ्लेयर वाला, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में उसी यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो अब दूसरा पेज ओपन होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा उस यूआरएल पे। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ देखो आप YouTube ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमें इसका इंफॉर्मेशन शो हो गया है, YouTube ओपन हो चुका है। तो आप ऐसे अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं पेज, देन आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रहा है, ISP का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है और यहाँ पे फिर से हमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और यहाँ पे हमें गूगल मैप का यूआरएल भी शो कर दिया है। तो आप ऐसे
किसी के भी लोकेशन पता कर सकते हैं सिर्फ एक यूआरएल सेंड करके। वो आपका कस्टमाइज यूआरएल हो सकता है या आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप या और भी बहुत सारी चीज़ें का यूआरएल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, टेम्पलेट में हमें इतनी सारी चीज़ें दी गई है, तो आप इसमें से किसी को भी यूज़ ले सकते हैं एंड उसको लोकल से वाइड एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहे ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।